अच्छा वो राहत को भी ले लेते हैं क्या यार, बड़ी बड़ी जरूरी बात करनी। हाँ भी बोलो भाई। क्या हाल है हारिस, खैरियत से? बिल्कुल ठीक से, क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, मुझे अभी तो मैं गालिब भाई से भी थोड़ी बात करना चाहिए। अच्छा गालिब हाँ भाई जी। देखें, एक तो ये बड़ा कॉमन सा हमारे यहाँ फैक्टर है कि अगर आप किसी से डिबेट करते हैं और वो डिबेट हारने लगता है तो वो फिर पर्सनल अटैक पे आ जाता है। और दूसरी बात ये है कि यार आप जियोफिजिसिस्ट है या नहीं है, यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन इट टू एनीवन। मैं आया नहीं हूँ तो मैंने आपकी किधर स्ट्रीम में, explain किया? आप मेरी स्ट्रीम में नहीं मैंने आए। तो explain किया। तो मतलब ये हाँ आप आपके पास आप यू आर एट सम प्लेस तो। और नहीं नहीं, एक सेकंड मैं आपको बता दूं, नहीं 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 नहीं, वो ये कुछ नहीं, हमने हमको बच्चे हैं, हमको क्या हम क्या ये क्या पूछ लिया हमसे, हमको ऐसा कह रहे हैं, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जो मर्जी, इससे पता चलता है इनके पीछे आग कितनी इसके लगी हुई है। ये बेचारा इतना ठहरो ठहरो, ये इतना बेचारा बुरा इसके साथ हुआ कि ये अपनी आवाज बदल के आया, पहले इंग्लिश में आवाज बदल के आया, मेरा टेस्ट लिया इसने एवोल्यूशन का। ये 3 दफा विजिट हो चुका है, एक दफा मेरे से, एक दफा हारिस से इंडिविजुअली, फिर हम दोनों से इकट्ठा, और आज ये चौथी दफा हो गया। और लॉजिक से इसको रोका है कि गूगल पे चीज देखना कोई बुरी बात नहीं है भाई। आपने स्टीवन हॉकिंग की अगर कोई रिसर्च पेपर अगर किसी चीज का पढ़ना, गूगल में मारोगे सर्च के, स्टीवन हॉकिंग को कब्र में जाके पूछोगे हाँ भाई उसमें आपने क्या बोला था। उल्लू के पट्टे, किताब और गूगल में अब कोई फर्क नहीं है। ऑल द बुक्स जो हैं वो गूगल में ही रखी हुई हैं। डिपेंड करता है आप किसको पढ़ रहे हैं। आप मौलवी की किताब पढ़ रहे हैं तो फिर वो भी खराब है काम। लेकिन आप, ये तो सर्च का एक टूल है गूगल, ये तो कैटलॉगिंग का एक टूल है। गूगल इज बेसिकली अ बिग कैटलॉग। तो ये इसको लॉजिक से भी समझाया नहीं वो, क्योंकि असल में इनको बड़ी आग लगती है, इनको आग लगती है यार, इनको आग लगती है यार, ये आके यार हमारी मजहब में भी हमें हमसे ज्यादा जानते हैं और साइंटिफिक बातों में भी जानते हैं। उन्होंने कोई बीएससी वगैरह को की होगी, लेकिन फ्रॉम वो एक पीएचडी, जिस एडियरेंट के, जिस लोगों के एडियरेंट वो मेरी पीए, मैं कोई फिजिक्स का कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मुझे नहीं आती कोई फिजिक्स वगैरह, इतनी बेसिक सरफेस लेवल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं मेरे, जो कि पॉपुलर बुक्स से या पॉपुलर साइंसेस से हमें जो कॉन्सेप्ट समझ आते हैं कि बिग बैंग क्या है, कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम क्या है वगैरह वगैरह, कोई डिटेल नहीं पता, कॉन्सेप्ट्स वो। ये सिर्फ हारिस के लिए ये बात ट्रू नहीं है, मेरे लिए भी ये ट्रू है बात। हमारे पास नहीं, ऐसे आपको भी थोड़ी, लोग आते हैं, नहीं आपको थोड़ी ज्यादा डिटेल आती है, मुझे तो मुझे तो हमारे पास आपके और मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं जो कि साइंस के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है, जैसे हाँ, कि हमारे नुआंस पास एथियस्ट है, ठीक है, नुआंस से थे, वो प्रोफेसर है। हाँ, कई डॉक्टर्स हैं जो कि आते हैं, ठीक है। हाँ, और वो अगर, हाँ, मैं आपको ये बात बता दूंगा, अगर मैं कोई गलत बात करूंगा ना हारिस, तो नुआंस एथियस्ट जैसे और पकड़ हमारे लेंगे। पास वो में पकड़ लेंगे आपने गलत बात, हमारे अपने फैन को में पकड़ लेंगे, ठीक है, ऐसी बात नहीं। मेरा पॉइंट ये था कि वो यानी जब किसी को इतना बेड़ा गर्क हो जाए कि आपका एक लड़का, मुसलमान लड़का, फिजिक्स में पीएचडी कर रहा हो मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट से या कोई जर्मन यूनिवर्सिटी से, जहां से भी कर रहा था, फिजिक्स में पीएचडी कर रहा है, उसको आके मुझे चुप करा देना चाहिए। तो और जारी बात, उसने मुझे करा देना था जो भी इसकी रिसर्च थी, उसमें मैंने बात ही नहीं की। मैं तो बात करूं ये कुरान में क्या लिखा हुआ है 6 दिन, इसको डिफेंड करो। तो वो उसको बेचारा डिफेंड कर रहा है, तो देखो उसकी कितनी बुरी हालत हुई। तो असल में इनको आग इस बात पे लगती है बिकॉज दे कांट मैरी देयर बुलशिट रिलीजन विद मॉडर्न साइंस। साइंस से इसको मैरी नहीं कर सकते ये, वो इस वजह से इनको आग लगती है कि हम भी, मैं अब इसके ऊपर कीचड़ उछालूंगा, तुम कौन से मेडिकल जियो फिजिसिस्ट हो, तुम बताओ कौन से हो। इसलिए मेरे साथ आके गप मार गया था, मैं डॉक्टर हूं, फिजिशियन हूं मैं। फिर अगले में आया, उसमें हम हाथ के टीके में आया, मैंने कहा अच्छा आप वही हो ना फिजिसिस्ट, उसमें भी झूठ पहले बोला ना, कहता नहीं मैं वो नहीं, फिर मान गया। तो फिर उसके सामने हम ग्लोसरी अब खोल दी उसकी, तो अब ग्लोसरी मैंने अभी यही क्वांटम मैकेनिक्स की खोलनी थी, भाग गया असल टाइम पे। मैंने ये इसकी क्वांटम मैकेनिक्स के भी जो कॉन्सेप्ट है, मैं मैनी वर्ल्ड इंटरप्रिटेशन के मुज्जिद कौन था वो आज ही मैं पढ़ रहा था, तो मैंने वो पूछना था कि कौन था वो। तो ये ऐसी गप्पे, ऐसे इनको असल में आग लगती है। तो ये आग लगाने का हमारे लिए बड़ा अच्छा तरीका है ये। चलें आप बात करें, क्या कहना चाहिए? टॉपिक पे वापस आता हूँ। अच्छा, मैंने अभी 2 दिन पहले गालिब भाई की एक डिबेट का मैंने देखा है, कोई कैसर राजा साहब है, आई थिंक संडे को वो एवोल्यूशन के ऊपर डिबेट करेंगे। सही। अच्छा, मैं अक्सर जो है, हमारे बहुत सारे रिलीजियस अपोलोजिस्ट हैं, वो अक्सर मुल्हिदीन को जवाब देने के हवाले से वीडियोस बनाते हैं। तो ये राजा कैसर साहब भी वीडियोस बनाते हैं, तो मेरी आदत है मैं उस पर कमेंट करता हूँ, यू शुड डिबेट विद हारिस एंड गालिब, व्हाई डोंट यू डिबेट विद हारिस एंड गालिब। तो मैं ये चाहूंगा कि हारिस भाई, क्योंकि मैंने एक कमेंट किया था इनके ऊपर, इनकी पोस्ट पे, और उन्होंने एग्री कर लिया था कि आप हारिस से एग्री कर लें, तो मैं हारिस के ऊपर रिलीजियस डिबेट करने को रेडी हूँ हारिस के साथ। तो हाँ वो करेंगे हम।
वो हम करेंगे लौंडियों के ऊपर। वो देखते हैं अभी आप। अभी इधर से हो जाए ना फारिग, अभी इधर से हो जाए, मैं अखलाकियात में इस्लाम रसूल अल्लाह के अखलाकियात के ऊपर डिबेट करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, कर लेंगे इसको, क्योंकि कुछ ये ऐसी जो बात इर्तिका का जो टॉपिक है, उस टॉपिक में मुझे लगता है कि आई वुड रियली लव टू सी अ डिबेट ऑन स्पेशली लॉन्डी। नहीं। हाँ तो वो मैं लौंडी मैं ही खोलूंगा इनके सामने, मैं लौंडी इनके हलक की हड्डी बनाऊंगा, इनको मैंने छोड़ना नहीं लौंडी के ऊपर। मैंने इनके जब भी इनके मुसलमानों को मॉरल आर्गुमेंट्स इतने फजूल हैं इस्लाम के, इतने फजूल आर्गुमेंट्स हैं, ये नहीं कन्विंस कर पाएंगे। ये देखें इनका बेड़े घर कितने हुए हुए हैं, जो मैंने आज अभी शेयर किया था ये, कि इतना, और ये डिबेट का लिंक है, जिन्होंने नहीं देखा जाके देख लें। और ये इस वक्त लिंक चला हुआ है सर, ट्रेंड चल रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, इसको आमिर लियाकत को ट्रोल कर रहे हैं, आमिर लियाकत को ट्रोल 18 साल कर के रहे बच्चे से शादी कर लिया उसने। हाँ कि 18 साल की ये वैसे मेरे सर, ये इस लिंक में मेरा पता नहीं मेरी वजह से आ रहा है कि कोई चेक कर सकता है कि को जब आप टैग करते हैं इस ट्रेंड को क्लिक करते हैं तो क्या वाकई नंबर 2 पे आ रहा है मेरा मैसेज? एनीवे शायद ये मेरी वजह से आ रहा है। वाकई नंबर 1 पे है ये ट्रेंड। नहीं आमिर लियाकत ट्रेंड को जब आप क्लिक करते हैं तो मेरी ट्वीट नंबर 2 पे आ रही है, मेरा सैयद, और उस पे सैयद दानिया शाह पे भी आ रहा है काफी ऊपर। अच्छा एनीवे, तो मेरा पॉइंट ये था कि ये देखें इसको जलील कर रहे हैं कि भाई 18 साल की, 31 साल छोटी है उससे। तो मैंने कहा जो भी एज एम्बैरसिंग एज इट इज, हजरत आयशा से तो हजरत मोहम्मद 52 साल के थे, आयशा 9 साल की थी, तो उसको नहीं तुम्हें वो बुराई नहीं नजर आती? तो नीचे बहुत सारे मोमेंट ट्रिगर हुए हैं कि ना भाई ये जो है ना ऐसे ही उनको कंपेयर क्यों कर रहे हो, कंपेयर भाई क्यों ना कंपेयर करें, इधर 31 साल के गैप पे, जो कि एडल्ट्स हैं, दोनों एडल्ट्स हैं, ठीक है वो 18 साल उसकी बेटी की उम्र की है, लेकिन ठीक है एडल्ट्स हैं, जो मर्जी करें, हमें तो वैसे कोई प्रॉब्लम, लेकिन यहां पे तो बच्चे इन्वॉल्व है, ये तुम्हें नजर नहीं आ रहा। तो ये मेरा पॉइंट ये था कि इतनी कंफ्यूज नेशन है ये, इनकी मोरालिटी इतनी कंफ्यूज हो चुकी है कि इनकी आंखों के सामने इनको बुरा लग रहा है कि एक 50 साल का बंदा 49 ईयर्स है यार आपके पता नहीं बेड़ा गर्क हो गया। तो ये इनके काम खराब है। और ये देखो ना, ये देखो कह रहा लियाकत इज नॉट अ नबी, तो भाई नहीं है नबी तो क्या है? तो नबी तो फिर तो नबी को तो और कम करना चाहिए था ये काम, कि नबी को डिंगड़ों के प्रिविलेजेस चाहिए तुम्हारे। वो किसी ने पहले वो आया था, वो कहता हारिस और आम मर्दों को बच्चियों से शादी की इजाजत नहीं, नबी को ये डिस्काउंट दिया, नबी को सारे सेक्सुअल डिस्काउंट दिया। इंडिविजुअली किया ना, इंडिविजुअली सर्च किया तो आपका ही आ रहा है ऊपर, सीरियसली। सीरियसली आपका ही। हाँ तो ये इनको फिर इनको ताप लगेगी फिर तो ये ट्वीट अच्छी जा रही है इसका मतलब। हाँ तो ये ऐसे ही ना इनके बड़े हैं। हाँ जी राहत आखिरी कमेंट दें, फिर मैंने राहुल को लेना। अगर थोड़ा सा टाइम है, मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था। जी जी हाँ जी जरूर करें। अच्छा, मैं मेरे ख्याल आई होप कि आपने वो बुक पढ़ी होगी युval नोह हरारी की सेपियंस। उसमें रिलीजन के ऊपर जो उसने आर्गुमेंट दिया है, ये पढ़ी, ये वाली ओके, बहरहाल उसमें रिलीजन के ऊपर उसने आर्गुमेंट दिया है कि इंसान असल में एक ऐसी ज़बान हमने इजाद कर ली कि हम जो है उसमें बहुत सारी गॉसिप थी, उस गॉसिप ने हमें बड़ा हेल्प आउट किया कि हम किसके ऊपर ट्रस्ट कर सकें, स्टोरीज। एग्जैक्टली। और उसने उसमें रिलीजन को एक तरह का इनिशियली मतलब इर्तकाई अमल के तौर पे यूजफुल का है। तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या रिलीजन टू सम एक्सटेंट शायद यूजफुल था भी पुराने अदवार में, कभी जब हम इस मॉडर्न दुनिया को बनाने, उस वक्त ये मॉडर्न दुनिया इस शक्ल में नहीं थी, और अब शायद ये ऑब्सोलीट हो गया, या यानी कि अब उल्टा और हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। You got my point? हाँ तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। तो आप इसको एकेडमिकली जब आप देखते हैं हिस्ट्री के पराये में, तो आप उसको, ये तो खैर ये तो मैं तो इसको बड़े अरसे से ही कह रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि यू नो ये इंडिपेंडेंटली थॉट आती है मेरे भी जहन में। आई थिंक काफ़ी लोग इसको इसी तरह ही देखते हैं कि यूजफुलनेस जो होती है, रिलीजन की एक यूजफुलनेस थी, जो कि इसलिए हम ये कहते हैं कि रिलीजन ऑब्सोलीट हो चुके हैं, अब उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जैसे किंगशिप के बारे में कहा जाता है, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट के बारे में, कि ये एक नेसेसरी स्टेप था टू रीच टू गेट टू दी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में, जो फ्री वर्ल्ड में, यानी आप इसके थ्रू, इसके बगैर नहीं पहुंच सकते थे।
ये वैसे ही है कि अगर किंगशिप अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ना होती तो हम इसको हमें इसकी वैल्यू नहीं होनी थी, हमें इसके नतीजे पे नहीं पहुंचना था। इवन के जो ग्रीक्स में एथेनियन डेमोक्रेसी एक एक्सीडेंट है, ये बटरफ्लाई इफेक्ट एक बड़ी अच्छी सीरीज है, उसमें बताया था अगर ये एथेनियन डेमोक्रेसी ना होती आज से 1500 800 900 कबल मसीह में, अगर ना होती एथेनियन डेमोक्रेसी तो क्या ये लॉस हो जाना था? क्या हमें ये आनी नहीं थी कभी भी, ये जो मॉडर्न लेकिन वो हमें रोमन डेमोक्रेसी हमें मिली कि एज ऑफ 7 किंग्स जिसको कहा जाता है, उस 7 किंग्स के बाद डेमोक्रेसी उन्होंने रोम में भी आई, रिपब्लिक जिसे कहते हैं, रोमन रिपब्लिक। तो ये होना ज़रूरी था। उसी तरह रिलीजन का भी एक स्टेपिंग स्टोन है, हमें इसको मानने में कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ही वहाँ पे आती है, हर रिलीजन अपने आप को एब्सोल्यूट समझता है, ऑब्सोलीट नहीं समझता। लेकिन हर सिस्टम, चाहे वो थियोक्रेसी हो, चाहे वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट हो, चाहे इवन मे बी डेमोक्रेसी भी हो, डेमोक्रेसी की भी फॉर्म्स ऐसी चेंज होंगी कि बियॉन्ड। अब ये जो नया कल्चर है, ये एक नया कल्चरल रेवोल्यूशन है कि हमें समझ नहीं आ रहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जब आपने हर बंदे को यूट्यूब ट्विटर दे दिया और कोई भी नथु खैरा उठ के अपनी थ्योरी दे देता है, उसके इम्पैक्ट कितना होता है, हमारी डेमोक्रेसी पे फर्क पड़ रहा है। ये एक कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये नेटफ्लिक्स के ऊपर इसकी डॉक्यूमेंट्री भी है, मैंने वो नहीं देखी लेकिन ये मुझे न्यूज़ याद है। कैम्ब्रिज एनालिटिका ऑर्गेनाइजेशन थी इंग्लैंड में जिसने आइडेंटिफाई किए अकाउंट्स, सोशल मीडिया के अकाउंट्स, जिसने आइडेंटिफाई किए कि ये लोग ज़्यादा गलेबल हैं, यानी ये थोड़ा ना चुल्लू किस्म के लोग हैं। इनको अगर हम कोई इंफॉर्मेशन या न्यूज़ फीड करेंगे, दे आर मोर लाइकली टू बिलीव इन इट, यानी इको चैम्बर में रहते हैं, हम इसको करेंगे तो ये बिलीव करेंगे। जैसे ये अभी मैं देख रहा था उस लड़की की, वो जो झूठी तस्वीरें उन्होंने लगाई हैं वो फेक तस्वीरें थी, वो जो बुरके वाली लड़की की वो फेक तस्वीरें निकल आई, लेकिन कितने टुन्नी पागल हो गए, हाँ जी हाँ देखो जी सच हो गया, सही हो गया, वगैरह वगैरह। सो दे आइडेंटिफाइड दैट, और उससे वो कहते हैं कि 2016 के जो इलेक्शन से वो मैनिपुलेट किए गए थे कैम्ब्रिज एनालिटिका के थ्रू, और उसका वो कंपनी डिफंक्ट हो गई और उस सीए को पकड़ के उसको भी पता नहीं जुर्माने डाले वगैरह। तो अब ये हमारी डेमोक्रेसी एज वी नो इट, फ्री स्पीच एज वी नो इट इज डायरेक्टली अंडर थ्रेट। अब ये भी अंडर थ्रेट है कि अब इसको क्या करेंगे, क्या कोई नया सिस्टम आएगा? और ये मैं अक्सर कहता हूँ कि बड़ा इंटरेस्टिंग केस स्टडी है कि ये इस वक्त अथॉरिटेरियन चाइना, प्योरली एथियस्टिक, प्योरली फैक्चुअल बट ब्रेन वॉशिंग, वर्सेस फ्री वर्ल्ड। और फ्री वर्ल्ड इतनी पागल हुई हुई है कि सेल्फ डिस्ट्रक्ट मोड में है कि हमने वैक्सीन नहीं लगवानी। ऐसी कंस्पिरेसी थ्योरियां बनाएंगे कि आपकी रोज प्रोटेस्ट होते हैं, रोज गवर्नमेंट का जो सिस्टम है। फ्री स्पीच भी एक हद तक ठीक है कि आपने थोड़ा सा प्रोटेस्ट कर लिया है, 1-2 घंटा किया, गवर्नमेंट को पता चला हाँ भाई इससे खुश नहीं है, दे गो बैक टू देयर हाउसेस। वो ट्रकर जो कनाडा में जो हो रहा है उन्होंने बंद किया हुआ, अब उधर से भी वो मसला बना हुआ है, हालांकि उसने हटा लेना था, कनाडा ने मैंडेट्स हटा लेने थे एज लाइक एनी अदर कंट्री, क्योंकि बाकी दुनिया में हट गए हैं। लेकिन अब वो इस वजह से नहीं हटा रहा कि हम ये साबित नहीं करना चाहते कि भाई ट्रकर आए तो जमघट्टा डालें, डी चौक पे हमारे पाकिस्तान में जो करते हैं, कोई भी आए जमघट्टा डाले और हमें मजबूर कर दे। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये समझने के लिए ये एक स्टेपिंग स्टोन है। आई डोंट नो, आई होप बड़ा डिटेल से आंसर दे दिया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप कि आप बहुत जल्द राजा साहब के साथ डिबेट करें, और आई विश के मौलाना तारिक मसूद जो है, मैं उनकी वीडियोस पे भी ये कमेंट करता हूँ, आई विश के कभी वो भी आपके साथ। वो नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। मेरी ख्वाहिश है नहीं, वो आप हर ख्वाहिश पे आ निकले। अच्छा जी, मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।